Hello students, welcome to my channel. My channel name is Divya Sharma Pharmacy. Please subscribe my channel. And today in this channel we will going to study the various topics related to pharmaceutics first, and then later on we studied other subjects like pharmacognosy and pharmacochemistry. So we will do it later on. So today we will going to discuss the pharmaceutic subjects, and topic we are going to discuss is drug and the dosage forms. So first we should know about what is drug and what is dosage form. Drug means any substance or any compound which has some therapeutic effect, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसका कोई ना कोई थेरेपेटिक एक्शन है. थेरेपेटिक एक्शन से मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर जाके किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को रिलीव कर रहा है या उसके सिम्टम्स जो उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कम कर रहा है. ठीक है, तो ड्रग ऐसा सब्सटेंस है जो थेरेपेटिक इफेक्ट देता है या डिजीज़ से होने वाले सिम्टम्स को रिड्यूस करता है. दैट इज ड्रग. ठीक है, नाउ व्हाट इज डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म्स उसी ड्रग से बनाई जाती हैं. पहले हम ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ड्रग्स क्या होती हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डोजेज फॉर्म क्या होती हैं. राइट, तो ड्रग जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट देगा या कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा हमारी बॉडी में, यानी कि हमें किसी न किसी डिजीज़ से या तो रिलीफ दिलाएगा या उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स को कम करेगा. ठीक है, अब ड्रग जो है उसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं API. अब API का मतलब क्या है. A मीन्स एक्टिव, P मीन्स फार्मास्यूटिकल and I means ingredient. इंग्रेडिएंट आप जानते हैं इंग्रेडिएंट क्या होता है. और फार्मास्यूटिकल मतलब जिसके कोई ना कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी आए. तो ड्रग एक API है और API क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि वो इंग्रेडिएंट जो कि एक्टिव है और फार्मास्यूटिकल एक्टिव है, मतलब कि वो इंग्रेडिएंट जिसकी कोई ना कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी है. तो ड्रग को हम API भी बोल सकते हैं. अब बात करते हैं डोजेज फॉर्म की. ड्रग से आप समझ गए होंगे वो ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई थेरेपेटिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है और उसे ही हम API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. अब बात करते हैं डोजेज फॉर्म की. डोजेज फॉर्म वो फॉर्म है जो कि ड्रग से ही बनाई जाती है. ठीक है, अब ड्रग के अंदर हम और काफ़ी चीज़ें ऐड कर देते हैं. एक तो होता है ड्रग कंपोनेंट जिसमें API प्रेजेंट होगा, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. इसके साथ हम कोई और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं जिनको बोला जाता है नॉन ड्रग कंपोनेंट्स. जब बात करते हैं हम डोजेज फॉर्म की, तो डोजेज फॉर्म्स के अंदर API यानी कि आपकी ड्रग प्लस नॉन ड्रग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं. नॉन ड्रग कंपोनेंट्स आप समझ ही गए होंगे, वो कंपोनेंट्स जो कि ड्रग नहीं है. ड्रग से आप समझते हैं वो ड्रग यानी कि जिसका कोई ना कोई थेरेपेटिक एक्शन है, लेकिन नॉन ड्रग का कोई भी थेरेपेटिक एक्शन नहीं होगा. तो इनके साथ ड्रग को मिलाया जाता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर फॉर्म दी जाती है जिसे हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म. राइट, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज करो आपके पास पैरासीटामोल की एक टैबलेट है, 500 mg की, जो हम पैरासीटामोल टैबलेट लेते हैं क्या करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए. मतलब उसका क्या है, एंटी पायरेटिक एक्शन है, यानी कि पायरोजेंस के अगेंस्ट वो काम करती है. एंटी पायरेटिक एंटी, जहाँ पर भी एंटी वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है अगेंस्ट. पायरेटिक वर्ड मतलब होता है, पायरेटिक वर्ड रिलेटेड है पायरोजन से.
पायरोजेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नॉन एक्टिव फॉर्म के अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ चेंज हो गई या फिर हमारी तबीयत वैसे ख़राब नहीं है, कोई और डिजीज़ हमें हो गई है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो पायरोजेंस प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उन पायरोजेंस की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो हमें क्या ज़रूरत होती है लेने की, एंटीपायरेटिक्स, यानी कि वो एजेंट्स या वो ड्रग जिनका एक्शन है एंटीपायरेट, जो उनके जो पायरोजेंस के अगेंस्ट काम कर सके, जैसे कि आपकी पैरासीटामोल है। ठीक है, तो पैरासीटामोल का काम क्या है, एंटी पायरेटिक, यानी कि पायरोजन के अगेंस्ट वो काम करेगा और बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसको वो कम करेगा। अब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि ड्रग और डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो पैरासीटामोल है आपकी, उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है पैरासीटामोल। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो आपकी पैरासीटामोल आती है वो 500 mg के अंदर आती है और दूसरी जो आपकी टैबलेट आती है वो आती है 650 mg के अंदर, राइट, जिसको हम डोलो भी बोलते हैं। तो जो 500 mg की टैबलेट होती है, क्या उसके अंदर पूरा पैरासीटामोल होगा? नहीं, पैरासीटामोल की टैबलेट के अंदर 325 mg जो है वो आपकी PCM अवेलेबल होगी, रेस्ट आपके होंगे नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, यानी कि वो कंपोनेंट्स जिनका कोई भी थेरेपेटिक एक्शन नहीं है, बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन वो शो नहीं करते हैं। लेकिन फिर हमें ज़रूरत क्या है इनकी? ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि अकेले ड्रग की हम टैबलेट नहीं बना सकते हैं, अकेले ड्रग, अकेले कंपाउंड की, जो कि प्योर कंपाउंड है जिसका थेरेपेटिक एक्शन है, उसको हम किसी भी डोजेज फॉर्म में एज सच कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हमें उसके साथ में कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी ताकि हम उसे एक पर्टिकुलर शेप दे सकें, उसकी हार्डनेस मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको नॉन ड्रग कंपोनेंट्स के अंदर ऐड करते हैं। नॉन ड्रग कंपोनेंट्स के अंदर, नॉन ड्रग कंपोनेंट्स को और भी काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक्सिपिएंट्स, मतलब जो आपने एक्सटर्नली ऐड किए हैं अपने ड्रग के अंदर, अपने API के अंदर, और एडिटिव्स और एडजुवेंट्स। तो ये नाम है नॉन ड्रग कंपोनेंट्स को। आप एक्सिपिएंट्स भी बोल सकते हो, आप एडिटिव भी बोल सकते हो, आप एडजुवेंट्स भी बोल सकते हो, जो आप अपनी API के अंदर यानी कि ड्रग के अंदर ऐड करते हो और फिर आप अपनी कोई भी डोजेज फॉर्म बनाते हो। डोजेज फॉर्म मतलब कि आपका टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सोल्यूशन, सस्पेंशन या इंजेक्शन प्रिपरेशन, ये सब आपकी डोजेज फॉर्म है। जब आप अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट लोगे, उसके अंदर आप नॉन ड्रग कंपोनेंट्स ऐड करोगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर आप डोजेज फॉर्म बना दोगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में PCM के बारे में बताया, तो PCM में जो API है वो 325 mg प्रेजेंट होता है, बाकी की जो कंपोनेंट है वो नॉन ड्रग कंपोनेंट्स उसके अंदर ऐड होते हैं और फिर उसको एक टैबलेट की फॉर्म दे दी जाती है। ठीक है, तो टैबलेट की फॉर्म दे दी जाती है और वो आपकी कितने mg की होगी? 500 mg, मतलब जो 325 से बचा हुआ जितना भी अमाउंट है वो आपने उसके अंदर क्या ऐड किया है? एक्सिपिएंट्स, एडिटिव्स या एडजुवेंट्स ऐड किए हैं। तो ये है बात ड्रग एंड डोजेज फॉर्म्स की। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। डोजेज फॉर्म्स को हम जनरली फिजिकल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। One is solid dosage form, second is liquid dosage form, and third is semi-solid dosage form. इसके अलावा भी इसकी और क्लासिफिकेशन है, जैसे जो कि मिसलेनियस के अंदर आ जाती हैं या नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर आ जाती हैं, तो वो आप अलग क्लासेस में पढ़ते हो। ठीक है, डिटेल में जब आप स्टडी करते हो तब आप वो क्लास पढ़ते हो। सो बच्चों, वीडियो के थोड़ा लंबा होने की वजह से इसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं, जो कि आपको पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। ड्रग एंड डोजेज फॉर्म पार्ट 2 इसका नाम होगा, जिसमें फुल एलैबोरेशन मिलेगी आपको सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, और इसके अलावा जितनी भी डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल हैं
उनके बारे में फुल एलैबोरेशन आपको उस वीडियो में मिलेगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पर आपको आई है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तब। और इसके अलावा अगर आप कोई अपना टॉपिक चाहते हैं जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, या जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है या कोई समझने में दिक्कत आ रही है जिसके अंदर, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर मैं कोशिश करूँगी कि उस पर बनाई जाए। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे इनकरेज किया ये वीडियो बनाने के लिए। Thank you.